नारायण हरि शरणम। राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम अनुकंपा से और बांके बिहारी लाल के आशीर्वाद से श्री वृंदावन धाम में सेवा, सुमरण और सत्संग का अवसर मिल पाता है। जब परमात्मा की असीम अनन्य अनुकंपा होती है तब जाकर हमें वृंदावन धाम आने का मौका मिलता है। जीव जब ये चाहता है, जब वो घर से एक कदम निकाल लेता है, तभी ही परमात्मा पूरी अनुकंपा उसके ऊपर कर देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तू एक कदम निकाल, बाकी सारे कदम तो मैं अपना आप खींच लूँगा। क्योंकि इस एक कदम को निकालने में ही कलयुग मन और माया उसको निकालने नहीं देती। या तो घर में कोई बीमार हो जाएगा, या फिर गाड़ी का कोई साधन बिगड़ जाएगा, या खुद की तबीयत बिगड़ जाएगी, या कोई पैसे की दिक्कत हो जाएगी, या चलते समय ही कोई अचानक ऐसे फ़ोन आ जाएगा कि बैग पैक किया हुआ ही पैक ही रह जाएगा। तो ये कलयुग मन और माया ये ऐसे चिपटे हुए हैं कि इस जीव को परमात्म पथ के मार्ग पर चलने नहीं देना चाहते। अब 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर आ रहा है। शिष्य के लिए ये सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा त्योहार है। वैसे जब सद्गुरु का दर्शन हो तभी ही गुरु पूर्णिमा है। पर वर्ष भर में, साल भर में आषाढ़ पक्ष में जो शुक्ल पक्ष में की पूर्णिमा आती है उसको व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अवश्य शिष्य को गुरु दरबार में जाकर, गुरु के आश्रम में जाकर, चाहे गुरु शरीर से रहें या ना रहें, तब भी गुरु आश्रम जाकर, चाहे वो शरीर से जाए तो अति उत्तम है, और किसी कारणवश शरीर से ना जा पाए तो मन से जाकर गुरु दरबार में जाकर प्रणाम करे, गुरु की पूजा करे, गुरु की आरती करे, गुरु दर्शन करे, परिक्रमा लगाए, गुरु को भोग लगाए। गुरु से शिष्य का जो नाता है, गुरु और शिष्य का ही नाता नहीं है, और भी बहुत नाते होते हैं। गुरु शिष्य के लिए एक माँ है, गुरु शिष्य के लिए एक कुम्हार है, गुरु शिष्य के लिए धोबी भी है। कई रूप हैं गुरु के। मैं एक रूप और आपको बताना चाहूँगा जो मैंने अनुभव किया। इस बार ऋषिकेश और बद्रीनाथ की यात्रा
ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से बहुत बढ़िया हुई। ठाकुर जी ने श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से समय से ही पहले इस बार बद्रीनाथ पहुँचे। बद्रीनाथ भगवान का खूब महाअभिषेक का दर्शन किया, वहाँ प्रसाद लिया, गणेश गुफा, व्यास गुफा, बहुत अच्छे तप्त कुंड में स्नान, ऋषिकेश ब्रह्मपुरी आए, वहाँ पर महाराज जी का दर्शन, गंगा मैया का स्नान, हरिद्वार में भी महाराज जी का दर्शन, भागीरथी धाम, ये सब आपने YouTube चैनल निष्काम सेवा वृंदावन चैनल के माध्यम से आप सब ने इसका दर्शन किया। इसी में ही हमें ब्रह्मपुरी में जो महाराज जी के द्वारा हमें जो गुरु का एक नया रूप देखने के लिए मिला, वो बहुत ही अद्भुत है। सद्गुरु का एक नया रूप होता है। सद्गुरु हर रूप को ले सकता है। बेशक शिष्य का सद्गुरु शरीर से इस धराधाम पर हो या ना हो, क्योंकि सद्गुरु कोई शरीर नहीं है। सद्गुरु गुरु तत्व है, जैसे मैं कहा करता हूँ, और है भी। मेरे कहने से क्या है जैसे वायुमंडल में, ब्रह्मांड में वायु व्याप्त है, ऐसे ही सद्गुरु हमेशा अपने शिष्य के साथ रहता है और शिष्य का हमेशा कल्याण चाहता है, निस्वार्थ और निष्काम भाव से, कि इसका किस न किसी प्रकार इसका कल्याण हो, ये भगवत पथ पर आगे बढ़ता ही चले जाए, इसे उस मंजिल तक पहुंचना है जहां तक मैं इसे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी चखड़ा गाड़ी में बैठा हुआ है और इसको उसी तरह से मुझे बैठाकर उस बैकुंठ धाम पर ले जाना है और माँ लक्ष्मी की गोद में इसे बैठा देना है। इसका पूरा, इसका जो मेन लक्ष्य है वो है। अगर ये इस लक्ष्य भटक रहा है तो इसका इलाज करना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु एक डॉक्टर है। जिस प्रकार डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन करता है, सर्जन डॉक्टर, शल्य चिकित्सा वाला डॉक्टर, अगर किसी पेशेंट का हार्ट खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, तो उसको ऑपरेशन करके निकालता है। ऐसे ही सद्गुरु अपने शिष्य की मोह, ममता, काम, क्रोध, लोभ, इनका ऑपरेशन करता है। और सद्गुरु अगर शरीर से नहीं है तो किसी के माध्यम से करवाता है, किसी के माध्यम से करवाता है, और माध्यम भी ऐसा चुनता है कि वो सामने वाला ना नहीं कर सकता, उसे करना ही पड़ेगा। अगर ऑपरेशन करवाने में मरीज़ ज़्यादा परेशान करता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसे इंजेक्शन दे देते हैं बेहोशी का, या फिर उसे बांध देते हैं, पर ज़्यादातर बेहोशी का इंजेक्शन ही दिया जाता है ताकि इसको कुछ पता ना चले कैसे ऑपरेशन हो रहा है। तो ऐसे ही बेहोशी का इंजेक्शन कौन देता है, ऐसा ही महात्मा ढूंढा जाता है कि किसके द्वारा इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे कि ये चूं भी ना कर सके और इसका ऑपरेशन भी हो जाए। तो सद्गुरु ने ममता, मोह रूपी का ऑपरेशन किया कि इस संसार में जो तुम्हारा मोह है, ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरे अपने हैं, ये पराए हैं नहीं। उन्होंने स्पष्ट खोल कर दिखाया कि सब तुम्हारे लिए, सबकी ममता, सबकी ममता त्याग बटोरी। सुंदरकांड में कहा है कि चौपाई आती है सुंदरकांड में कि सबकी ममता त्याग बटोरी, सबकी ममताओं को छोड़कर केवल मेरे ही आश्रित रहे, मुझे ही पूजे, मुझे ही नमस्कार करे, मेरे लिए ही पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे ही अर्पण करे, सब कुछ मेरे लिए ही करे और मेरे ही शरणागत हो जाए। तो जो मेरे शरणागत हो चुका है उसका तो मुझे ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो सद्गुरु ने ये दिखाया कि सब तुम्हारे लिए लक्ष्मी स्वरूपा माताएं हैं, सबको प्रणाम करो, मन ही प्रणाम, मन ही मन प्रणाम करो सबको। जितने भी जीवात्मा हैं सब में मेरा ही वास है।
सब में लक्ष्मी नारायण है, सब में लक्ष्मी नारायण है, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है। ये स्पष्ट करके समझाया। और ये ऑपरेशन हर महात्मा नहीं कर सकता। जैसे कि कितने तरह के डॉक्टर होते हैं। कुछ डॉक्टर चेक करके इंजेक्शन दे देते हैं, गोली दे देते हैं। कुछ कान के स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ नाक के होते हैं, कुछ आँख के होते हैं। कुछ ही ऐसे होते हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। हार्ट ऑपरेशन हर कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। हार्ट का ऑपरेशन स्पेशलिस्ट ही डॉक्टर करेगा, किडनी का ऑपरेशन स्पेशलिस्ट ही करेगा। ऐसे ही महात्मा भी जो ऑपरेशन करने लायक हैं वो ही कर सकता है ऑपरेशन, हर कोई नहीं कर सकता। बाकी और जो गोली देने वाले हैं वो गोली देंगे, जो समझाने वाले हैं समझाएंगे। ऑपरेशन करने की क्षमता तो केवल हमें ब्रह्मपुरी के महाराज जी में ही दिखी, और उनके ऊपर, उनके अंदर पूज्य सद्गुरु ने ही हमें दिखाया, ये बताया। हमें बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ, उस समय किसी को एहसास नहीं हुआ। उस समय तो ऐसा लग रहा कि ये बोल रहे हैं। बाद में ठंडे दिमाग से देखा तो ये नहीं, इनके अंदर आकर हमारे सद्गुरु हमें मार्ग दिखा रहे हैं कि तुम किस मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा फर्ज पूरा हो चुका है, अब तुम अपने भगवत पथ के लिए और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। ये ममता रूपी, मोह रूपी पत्थर तुम्हारी साधना के पथ में आ चुका है। इस पत्थर को हटाना होगा। अब ये साधक नहीं हटा पा रहा तो महाराज जी ने हाथ लगाया और हटा दिया। जब एक बड़ा पत्थर एक व्यक्ति नहीं हटा सकता तो 10 लोग मिलकर हटा देते हैं। ऐसे ही महाराज जी ने हाथ लगाया और वो ममता रूपी, मोह रूपी पत्थर हटा दिया। इसलिए ऑपरेशन होते समय कोई मरीज परेशान तो होता है, पर उसे ये संतोष रहता है कि हाँ ऑपरेशन हो गया तो अब मेरी किडनी ठीक हो जाएगी, मेरा हार्ट अब जो काम नहीं कर रहा था वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही शिष्य को भी खुश होना चाहिए कि मेरी मोह ममता अब हट गई है, अब मुझे पूर्ण रूपेण परमात्मा अपनी ओर खींच रहे हैं। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर किसी जजमान ने एक पंडित जी को या गुरु जी को, अपने गुरु जी को गाय दान कर दी कि गुरु महाराज ये गाय मैं आपको दान करता हूँ, संकल्प लेकर ये गऊ आप लीजिए और आप इसका दूध लिए करें या इसको आप घर में रखें, आप इसको रखिए। अब ये बताइए कि गऊ दान करने के बाद उस जजमान का उस गऊ पे अधिकार रहता है कुछ कहने का? पंडित जी उसे डंडा मार रहे हैं तो जजमान कुछ कह सकता है कि नहीं महाराज जी, पंडित जी गाय को डंडा मत मारो? अब कोई अधिकार ही नहीं रहे, क्योंकि जजमान ने तो गाय दान कर दी। जजमान ने गाय दान कर दी कि पंडित जी आप अपनी गाय ले जाइए, चाहे आप इसे घर में रखिए, चाहे गौशाला में रखिए, चाहे इसे कुछ भी करिए आप, चाहे इसका दूध पिए या मत पीजिए। कोई अधिकार है जजमान का? कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए जिसने जो दान दे दिया वो दान दे के भूल जाए। वो ये थोड़ी पूछेगा साल भर बाद, पंडित जी मेरी गाय कैसी है? मेरी गाय कहाँ रह गई? अब तो पंडित जी वो आपकी गाय है। अब पंडित जी आप चाहे उसे कसाई खाने में भेजो, चाहे उसे मारो या घास खिलाओ या उसकी सेवा करो, आप जानो, आपका काम जाने। मैंने तो अपनी तरफ से आपको गाय दे दी। ऐसे ही होता है। इसलिए हमने अपने आप को जब सद्गुरु को दे दिया, भगवान श्रीमन नारायण की शरणागति में दे दिया, तो फिर हमें किस बात की चिंता करनी है? अगर हम चिंता कर रहे हैं तो फिर हमारी अधूरी शरणागति है, आधी शरणागति है। अगर हम चिंता कर रहे हैं, तनाव कर रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, अपना मान रहे हैं, ये कैसे नहीं हो रहा, ये कैसे नहीं हो रहा, ये काम कैसे नहीं बन रहा, तो फिर वो हम अपनी चिंता अपने ऊपर ले रहे हैं। तो फिर परमात्मा हमारी चिंता करेगा क्यों? वो तो वो कहेगा
कि भाई जब तू खुद अपनी चिंता अपना आप कर रहा है तो मुझे करने की क्या है। नरसी ने क्या चिंता की थी अपनी, नरसी भगवान ने क्या अपनी, नरसी भगत ने क्या अपनी चिंता की, नहीं कर के रामा बेटी का भात जैसे भरना है तुम भरो, तुम जाना। ठीक। नरसी के पास में एक सेठ जी आए कि मैं नरसी भगत आपके पुत्र से शादी करवाना चाहता हूँ अपनी बेटी की। नरसी भगत ने कहा भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, भगवान राम नाम है बस, और कुछ नहीं। कि बस यही तो चाहिए, आपके पास तो खजाना का खजाना है। कि भाई मेरे पास ना पैसा है, ना बारात लाने के लिए है, कुछ भी नहीं है। कि कुछ भी ना हो, मैं तो अपनी बेटी आपके बेटे से ही ब्याहूंगा, शादी उसी से ही करूंगा। नरसिंह जी ने कहा भगवान ये क्या हो रहा है। भगवान कह रहे मेरी इच्छा है, कि तुम्हारी इच्छा है तो तुम खुद करो, मेरे पास कुछ नहीं है। कि तू पगड़ी तो पहन ले, कहने मैं पगड़ी भी नहीं पहनूंगा, जो करना है तुम खुद करो, तुम खुद करो। भगवान ने पूरी शादी का इंतजाम करवाया। कब करवाया, जब भक्त शरणागत हो जाता है। हम शरणागति की बात करते हैं, परंतु हृदय से छोड़ते नहीं, हृदय से पकड़ के रखते हैं। प्रिय बंधुओं, प्रिय साधकों, ये बात हमें स्वीकार करनी होगी, क्योंकि अपने से ज़्यादा अपने आप को और कोई नहीं जानता। अपने से ज़्यादा अपने आप को और कोई नहीं जानता। हर साधक जानता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या कमी अभी है मेरे अंदर। हर साधक जानता है, और खूब सत्संग सुन रहा है, खूब परिक्रमा कर रहा है, खूब वृंदावन जा रहा है, खूब दर्शन कर रहा है, परंतु वो जानता है कि अभी भी मेरे अंदर क्या कमी भी है, अभी मेरे अंदर काम क्रोध मद लोभ की क्या स्थिति है, अभी मेरे अंदर जो विकार हैं वो कितने प्रबल हैं, अभी मेरे अंदर रूप रस गंध स्पर्श की कितनी चाहना है। सारे विषय विकारों को वो जानता है, पर जानते बूझते हुए भी अनजान बनता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को क्या दोगे, क्या दोगे। अभी काफ़ी लंबा अभी समय है, आज 13 तारीख है और 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो कम से कम 19-20 दिन हैं अभी। तो ये विचारो कि गुरु को क्या देना है, मैं अपने सद्गुरु को ऐसा क्या दूं जो उनके दोनों हाथ मेरे सिर पर आ जाएं। मैं ऐसे अपने सद्गुरु को क्या दूं जो उनके दोनों हाथ मेरे सिर पर आएं और उनका दर्शन मुझे मिले, उनका आशीर्वाद मुझे मिले, उनकी प्रसन्नता मुझे मिले। क्या मैं दूँ, ये चिंतन करो, ये विचार करो, पहली बात। दूसरी बात कि गुरु की सारी शक्तियाँ किस चीज़ में निर्धारित हैं, क्या है ऐसा जो सद्गुरु की सब चीज़ें सारी शक्तियाँ उसमें निर्धारित हैं, इसका चिंतन करो, बताओ, सोचो। तो हमें, और ये बात निर्धारित है, ये बात निश्चित है कि सद्गुरु ना तो दक्षिणा से रीझते हैं, ना वस्त्र से रीझते हैं, ना स्वर्ण आभूषणों से रीझते हैं, ना चापलूसी से रीझते हैं, और ना ही सेवा से रीझते हैं। सद्गुरु किस चीज़ से रीझते हैं वो ध्यान देना। क्या ऐसा दोगे जो वो रीझ जाए और आपको कृपा करके वो आशीर्वाद दे। सद्गुरु समर्पण से रीझते हैं, और समर्पण किस चीज़ का, क्या अर्पण करोगे, अपने अवगुणों को अर्पण कर देना।
सद्गुरु को अपने अवगुण अर्पण कर दो कि मेरे अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा है, आज से सद्गुरु मैं क्रोध आपको समर्पित करता हूँ। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जब सत्संग दिया करते थे उस समय झोली फैलाकर सबसे कहते थे कि अपने अवगुण मेरी झोली में डाल दो। जो आपके अंदर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, गलत अभक्ष्य भोजन है, जो मानवता के विरुद्ध है, जो गलत ऐब है, काम, क्रोध, मद, लोभ, जो विकार है तुम्हारे अंदर, उनको मेरी झोली में डाल दो। हमेशा गुरुजी ने, पूज्य सद्गुरु ने हमेशा ये भिक्षा मांगी, भिक्षा मांगा करते थे हमेशा ही, तो उसी से प्रसन्न होते थे। तो उनकी प्रसन्नता का राज ये ही है। और जो दूसरा सवाल मैंने पूछा कि सद्गुरु की सारी शक्तियाँ किस में निर्धारित हैं, क्या है ऐसी, उसको आप गुरु पूर्णिमा वाले दिन से पहले आप अपना जवाब दें, सब अंदाज़ा लगाएं, सब विचारें कि गुरु की सारी शक्तियाँ किस में निर्धारित हैं। तो मैं ये कह रहा था कि गुरु जो है शल्य चिकित्सा डॉक्टर है, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है। वो मोह ममता का ऑपरेशन करता है। तो हमारा मोह ममता, मेरी खुद का मोह ममता का ऑपरेशन किया उन्होंने, और उन्होंने स्पष्ट दिखाया कि तुम्हारे लिए सब बराबर है, सब एक है, सबसे सबकी ममता त्याग बटोरी, सबकी ममता को छोड़कर सिर्फ मेरे चरणों का आश्रित ले, पूर्ण रूपेण मेरा आश्रित हो जा। आश्रित तो तू है, पर अभी थोड़ी कमी है, उस कमी को भी दूर कर दे, उस कमी को भी दूर कर दिया सद्गुरु, उस कमी को भी दूर। पूर्ण शरणागत शिष्य जो होता है, पूर्ण शरणागत भक्त वही होता है जो हर कार्य में प्रभु की कृपा को देखता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, वो हर कार्य में अपने प्रभु की कृपा को देखता है, हर कार्य में, कि जो हो रहा है मेरे साथ वो मेरे प्रभु की कृपा से हो रहा है। उसमें किंतु परंतु नहीं लगाता कि आज ये नुकसान हो गया, क्यों हुआ, और आज ये फायदा हो गया, तो ऐसा नहीं है घर में केक काटने लग जाता है, ऐसा नहीं होता। वो कहता है कि आज जो फायदा हुआ है मेरे सद्गुरु को आज भोग लगाया जाएगा, किस फल का भोग लगाऊं, जो हुआ उन्हीं की कृपा से हुआ है। हनुमान जी ने हमेशा कहा कि राम जी जो लंका को जलाया, अंगूठी लेके आया, पता करके आया, अंगूठी दे के आया, जो भी कार्य हुआ है प्रभु आपके आशीर्वाद से हुआ, आपकी कृपा से हुआ। तो भक्त हमेशा हर कार्य में अपने प्रभु की प्रसन्नता देखता है, हर कार्य में प्रभु की कृपा को देखता है, इसलिए उसे कभी भी किसी भी कार्य से बेचैन नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरा नुकसान कैसे हो गया, मेरे साथ इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। क्योंकि भगवान के हर कार्य में भक्त का हित छुपा होता है, भगवान के हर कार्य में भक्त का हित छुपा होता है, पर उस हित को प्रकट होने में समय लगता है, समय लगता है, ये पक्की बात है। इसलिए भक्त को कभी बेचैन नहीं हो। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति जब तक, जैसे कोई बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ रहा है और जब वो 12वीं क्लास पास कर लेगा तो उस स्कूल को छोड़कर फिर वो कॉलेज में जाएगा। अब वो ये कहे कि मैं तो अपने पुराने स्कूल में ही रहना चाहूँगा और कॉलेज भी करना चाहूँगा, दोनों नाव में पैर रख के क्या नदी पार की जा सकती है? नहीं की जा सकती। ऐसे ही क्या बच्चा स्कूल में भी रहे 12वीं कक्षा में और कॉलेज भी पढ़ता रहे? क्या हो सकता है? उसे स्कूल छोड़ना होगा और उसके बाद फिर उसे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, फिर कॉलेज की पढ़ाई चालू होगी। ऐसे ही
जब जिस विद्यार्थी की कॉलेज की पढ़ाई चालू हो जाती है तो उसे पहले वाला स्कूल छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक वो पहले वाला स्कूल पूरे तरह से नहीं छोड़ेगा, नाम नहीं कटवाएगा, स्कूल जाना नहीं छोड़ेगा, तब तक उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। कॉलेज में रोज़ जाएगा नहीं, पढ़ाई करेगा नहीं, तो फिर परीक्षा कैसे पास करेगा? ऐसे ही उसे छोड़ना पड़ता है। जब तक हम पूरी तरह नहीं छोड़ेंगे तब तक हम दूसरी पूरी तरह जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, 25 साल तक शास्त्र में कहा है कि ब्रह्मचारी रहो, पढ़ाई लिखाई करो, स्वस्थ शरीर बनाओ, अपना पढ़ लिख कर 25 साल तक ब्रह्मचारी। अब 25 साल बाद उसकी माता पिता ने विवाह कर दिया, उसका विवाह हो गया। अब वो कहे कि मैं तो ब्रह्मचारी रहूँगा। अरे नहीं भाई, अब तेरा ब्रह्मचारी छोड़, तू अब तेरा ब्रह्मचारी का समय पूरा हो चुका है। अब तू गृहस्थी है तो गृहस्थ का जीवन व्यापन कर, और गृहस्थ के नियम लागू होंगे उसके ऊपर, गृहस्थ के नियम लागू होंगे उसके ऊपर। गृहस्थ का जीवन यापन कर, अपना व्यापार कर, अपना काम धंधा कर, घर परिवार को चला, अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ा। अब गृहस्थी बढ़ाता रहा, बाल बच्चे हो गए, परिवार हो गया, सब कुछ हो गया, बाल बच्चों की शादी हो गई। अब उसका जीवन चालू होता है वानप्रस्थ का। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के लिए नियम है कि वो अपना घर परिवार छोड़कर किसी तीर्थ में दोनों पति पत्नी रहते हैं और एक टाइम भोजन करते हैं, दिन भर भजन करते हैं, दिन भर कथा सुनते हैं, दिन में अपना स्वाध्याय करते हैं, भगवत गीता रामायण इनका अध्ययन करते हैं। ये वानप्रस्थ के नियम है। अब वो कहने लगे कि नहीं जी, मैं तो घर में ही रहूँगा और वानप्रस्थ के नियम घर में ही करूँगा, ये नहीं चलेगा। वानप्रस्थ का जीवन जीना है तो घर छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को परिवार को छोड़कर तीर्थ में रहना पड़ेगा, तब वानप्रस्थी है वो। नहीं तो घर में तो फिर वो गृहस्थी है। अब गृहस्थ का जीवन छोड़कर तू वानप्रस्थ में आ चुका है तो वानप्रस्थ के नियम कर। उसके बाद वानप्रस्थ जीवन के बाद फिर आता है सन्यास। सन्यास में नियम है कि पत्नी को भी छोड़ देना है। अब गेरुए वस्त्र लेकर गुरु के पास रहना है, पैसा नहीं रखना है, घर से कोई नाता नहीं रखना है, घर से कोई लेना देना नहीं रखना है, घर से कोई बातचीत नहीं करनी है। ठीक, गुरु जो अनुशासन करें, गुरु जो सेवा बताएं वो करनी है, और पत्नी भी साथ नहीं रखनी है। अब सन्यासी कहने लगे नहीं तो मैं तो अपनी पत्नी साथ रखूँगा, ये तो जन्म जन्म का साथ है, ये तो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तो ये नहीं चलेगा, ये सन्यासी का नियम नहीं है। वानप्रस्थ के नियम छोड़, अब तू सन्यास का जीवन जिएगा तो जो सन्यास के नियम हैं वो तुझे पालन करने पड़ेंगे, जो विरक्तता के नियम हैं वो तुझे पालन करने पड़ेंगे। तो सन्यास का नियम है घर परिवार से दूर रहना, माता पिता से दूर रहना, गुरु के आश्रित रहना, गुरु जो सेवा बताए उसको करना, और भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या करना, ये सन्यासी के नियम है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसमें ब्रह्मचारी के अपने नियम हैं, गृहस्थ के अपने नियम हैं, वानप्रस्थ के अपने नियम हैं, और सन्यास के अपने नियम हैं। अब इनको आप मिक्स करोगे, गड़बड़ करोगे तो नहीं चलेगा। अपने नियम जो जिस स्थिति में है उस नियम के अनुसार उसको चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा और चलना ही चाहिए शास्त्र सम्मत, तब तो उसका जीवन सार्थक है। नहीं तो फिर तो खिचड़ी ही बन जाएगी, सब कुछ मिला मिलू के, और खिचड़ी में कुछ पता नहीं चलता, उसमें आलू भी है, टमाटर भी है, बैगन भी है, गोभी भी है, दाल भी है, चावल भी है, कुछ कितनी सब्जियां, कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन सन्यासी है, कौन वानप्रस्थ है, कौन ब्रह्मचारी है, कौन गृहस्थी है, पता ही नहीं चलता। आजकल तो ब्रह्मचारी कौन है कुछ पता नहीं चलता, ब्रह्मचारी तो खो ही गए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जिस स्थिति में है, जो जिस आश्रम में है, 4 आश्रम हमारे बनाए गए हैं, उन्हीं 4 आश्रम के अनुसार चले।
सद्गुरु की इच्छा से। इसलिए साधक को हमेशा यह विचार कर अपनी स्थिति को देख कर कि मैं किस स्थिति में हूँ और मेरे सद्गुरु का मेरे लिए क्या आदेश है, उस आदेश अनुसार उसका पालन करते हुए चले, जीवन यापन करे। शास्त्र सम्मत और गुरु सम्मत चलेगा तो उसको भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। और अगर मनमुखी चलेगा तो बात नहीं बनेगी। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, और कोई बच्चा घर में ही पढ़ रहा है तो उसको क्या मिलेगा? घर में पढ़ने वाले की कोई मान्यता नहीं है, बेशक वो 12वीं क्लास पढ़ ले घर में बैठे बैठे, पर कोई मान्यता नहीं है। और स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको पूरी मान्यता मिलेगी। क्यों? क्योंकि गुरु की, टीचर की शरण में रहकर पढ़ रहा है, वो मनमुखी नहीं है, किसकी सान्निध्यता में है। ऐसे ही शिष्य जब सद्गुरु की सान्निध्यता में रहता है तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी नारायण भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने सद्गुरु को हम क्या भेंट देंगे, कौन से अपने जो चीज विकार हैं उन विकारों को समर्पित करें, तब देखें, तब उसकी प्राप्ति होगी। तब हम सने सने धीरे धीरे उस भगवत पथ पर आगे बढ़ेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। और एक बात और है, बहुत से शिष्यों के अंदर एक ये भावना आ जाती है कि मेरे सद्गुरु तो अब शरीर से चले गए हैं। अब इस समय में जिनों का आजकल यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, जिसका खूब प्रचार देखते हैं तो फिर व्यक्ति उसी की तरफ झुका हुआ चला जाता है। व्यक्ति सोचता है कि अभी इनसे मंत्र ले लो, अब इनसे मंत्र ले लो। सद्गुरु जीवन में एक ही बार मिलता है, एक ही बार मिलता है, और वो सद्गुरु हमेशा अपने आश्रित के साथ हमेशा रहता है, कभी नहीं छोड़ता उसका। अरे अपने शिष्य को वो जब तक शिष्य पृथ्वी लोक पर है तब भी, और पृथ्वी लोक से जाने के बाद भी वो शिष्य का साथ देते हैं सद्गुरु, तब भी शिष्य का साथ देते हैं। तो फिर शिष्य के अंदर ये भावना क्यों आ जाती है कि मेरे गुरु जी शरीर से चले गए, अब मैं किसी दूसरे को बना लूँ? अरे शिक्षा सबसे लो, परंतु दीक्षा जिस सद्गुरु से ले रखी है उसी में ही अनन्य शरणागति अपना, उसी में ही अनन्य शरणागति होनी चाहिए। ये कोई वस्त्र नहीं है जो हम बार बार गुरुओं को बदलते रहें, बार बार हम कभी कहीं दीक्षा ले ली, कभी कहीं दीक्षा ले ली, कभी कहीं दीक्षा ले ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप, अब लोग उदाहरण देते हैं कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। अरे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से गुरु नहीं बनाए, दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली थी, दीक्षा नहीं ली थी। चाहे वेश्या हो या धान कूटने वाली हो, है, हर किसी से जो है उनसे शिक्षा ली थी। तो आप शिक्षा ले लो, अगर आपका बात बनती है तो आप शिक्षा ले लो, दीक्षा की तरफ बात मत सोचो। दीक्षा तो एक बार सद्गुरु से जो मिल गई तो मिल गई, फिर उसके बताए हुए सिद्धांत के अनुसार चलते चलेगा, मंजिल ज़रूर मिलेगी। इसलिए गुरु पूर्णिमा के लिए आप सब तैयार हो जाएं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है ना, ये बहुत ही मुख्य होता है, विशेष होता है, शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। लोगों की ये भावना होती है कि गुरु लोग आज के दिन क्या नाम है, वस्त्र इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। ये बहुत गलत भावना है। शिष्य गुरु को कुछ दे सकता है क्या? नदियाँ समुद्र को कुछ दे सकती हैं क्या? इतना बड़ा अथाह समुद्र में एक छोटी सी नदी अगर चली जाए या एक बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो क्या समुद्र में पानी बढ़ गया? बढ़ गया क्या पानी?
क्या दे सकते हो? अरे उस दाता को आप क्या दे सकते हो जो दाता तुम्हें ही दे रहा है? जो दाता तुम्हें दे रहा है, उस दाता को तुम क्या दे सकते हो? तुम कुछ नहीं दे सकते। ये तो अपने भाव प्रकट करने का एक प्रारूप है, एक तरीका है। जैसे हम दीपावली में अपने रिश्तेदारों को या पड़ोसियों को जाकर मिठाई देते हैं, तो वो भी हमें बदले में मिठाई देता है। तो क्या पड़ोसी के पास मिठाई की कमी है? कुछ कमी है किसी चीज़ की? कोई कमी नहीं है, फिर भी हम देते हैं जाकर। क्यों? क्योंकि हम अपना प्रेम, अपना आभार, अपना थैंक यू उसको प्रस्तुत करते हैं, उसे देते हैं, दिखाते हैं, अपना प्रेम प्रकट करते हैं। प्रकट करने का तरीका है। ऐसे ही सद्गुरु को वस्त्र देकर हम अपना प्रेम प्रकट करते हैं, फूल देकर उसको प्रेम प्रकट करते हैं, फल देकर उसे प्रेम प्रकट करते हैं। ये प्रेम प्रकट करने का तरीका है, ना कि कोई और है। इसको गलत उसमें नहीं लेना चाहिए। सद्गुरु तो एक ही चीज़ से प्रसन्न होते हैं, सद्गुरु एक ही चीज़ से प्रसन्न होते हैं, शिष्य के उत्थान से, शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति से प्रसन्न होते हैं सद्गुरु। क्योंकि गुरु निर्मोही चाहिए, शिष्य न छाड़े प्रीत, स्वार्थ त्यागे हरि मिले, यही भजन की रीत हुई है। जब दोनों गुरु और शिष्य दोनों स्वार्थ को छोड़ देते हैं, तब जाके दोनों का मेल होता है। जब दोनों निस्वार्थ निष्कामी हो जाते हैं, तब जाकर शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है, तब जाकर शिष्य की प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं बात बनती है कि शिष्य तो चाहता रहे कि गुरु महाराज मेरी कंपनी चल जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए। गुरु जी कहते हैं ठीक है बेटा, धीरे धीरे ये भी काम होते रहेंगे और भगवत भजन भी करता रहे। तेरी कामना किसी दिन पूरी हो जाएंगी, किसी दिन तू झिक जाएगा कि हाँ गुरु जी अब बहुत हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो मेरा कल्याण कर दो, आप कल्याण का मार्ग बताओ। गुरु जी यही कहा करते थे कि एक ना एक दिन तो झिकेगा ना तू, तो जिस दिन झिक जाएगा उसी दिन में फिर तेरा कल्याण का मार्ग को भी आगे बताता रहूँगा। गुरु जी कहते हैं तेरा कल्याण होगा, तू भजन भी करता रहे, ये भी तेरे काम होंगे। तो ऐसे ही जब शिष्य पूर्ण रूपेण निस्वार्थ निष्काम हो जाता है, तो सिद्ध गुरु महाराज उसको आगे बढ़ा देते हैं भगवत पथ पर। क्योंकि सद्गुरु की तो एक ही प्रसन्नता, एक ही चीज़ में वो प्रसन्न होता है कि जब शिष्य पूर्ण निष्काम और निस्वार्थ होकर भगवत पथ पर आगे बढ़ने लगता है। क्योंकि शिष्य जो होता है सद्गुरु की परछाई होती है। हर शिष्य गुरु की, सद्गुरु की परछाई होती है। बिल्कुल जैसे परमात्मा की परछाई माँ होती है, जो निष्काम माँ है। कौन सी माँ? सुमित्रा जैसी माँ, कौशल्या जैसी माँ, मदालसा जैसी माँ, अहिल्या जैसी माँ, जो निष्काम और निस्वार्थ होती हैं, ये स्वयं परमात्मा की परछाई होती है। सद्गुरु परमात्मा की परछाई होता है। ऐसे ही सद्गुरु की परछाई होता है सद शिष्य है, जो निष्काम और निस्वार्थ होता है। उस शिष्य में अपने सद्गुरु की परछाई दिखाई देती है, उसका रूप दिखाई देता है। और शिष्य भी सद्गुरु के सारे आचरण, सारी शिक्षाओं को ग्रहण करता है। जैसे समुद्र जो है, सारी नदी, तालाब, नदियों के पानी, झरने के पानी, सबको समा लेता है अपने अंदर। ऐसे ही शिष्य अपने अंदर सारी शिक्षाएं को लेता है, सारे विकारों को हटाता जाता है और आध्यात्मिक सारी शिक्षाओं को सद्गुरु से लेता जाता है। सारे ऑपरेशन करवा लेता है कि गुरुजी सारे ऑपरेशन कर देना, किडनी खराब है वो भी कर देना, हार्ट खराब है वो भी कर देना, कान का है तो वो भी कर देना, नाक का है तो वो भी कर देना, आँख का ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन कर देना, सारे ऑपरेशन कर देते हैं सब। तो इसलिए आप सभी गुरु पूर्णिमा के लिए तैयार हो जाए, गुरु पूर्णिमा करने की पूजा के लिए तैयार हो जाए और गुरु को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे।